फ्रेंड्स, मैंने अभी यूट्यूब पे एक नॉर्वे से रिलेटेड वीडियो देखी जिसमें बताया जा रहा था कि नॉर्वे में सीजनल वर्क परमिट्स का काम शुरू हो चुका है। नॉर्वे को एक कसीर तादाद में किसान चाहिए, फार्मर्स चाहिए। तो इसके अलावा आपको टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स है, नॉर्वे की करेंसी क्या है और तमाम इन्फॉर्मेशन नॉर्वे से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है असद अली। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि एवरी वीज़ा ने सिर्फ 3 महीनों में 10,000 सब्सक्राइबर्स प्लस कर लिए हैं और ये सब आपकी वजह से है। तो हम भी अपना काम ईमानदारी से इसी तरह करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप भी हमें सपोर्ट करते रहें। इसके अलावा इस चैनल पर आपको यूरोप एशिया के बहुत से कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और जॉब्स, निकलने वाली जॉब्स आप तक पहुंचती रहती हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। अच्छा, काफ़ी दोस्त यूट्यूब पे नॉर्वे से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पे यूरो चलता है। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे यूरो नहीं चलता क्योंकि वो शेंजन कंट्री नहीं है। नॉर्वे शेंजन एरिया में नहीं आता, वो एक यूरोपियन कंट्री है। अगर मैं आपको करेंसी यहाँ पे दिखाऊँ तो नॉर्वे में नॉर्वेन क्रोना चलते हैं, ठीक है, जो ₹1 पाकिस्तान के तकरीबन 17.11 रुपये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 17 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। तो जो यूरो है वो तो 200 के करीब है, तो इसलिए वहाँ पे यूरो नहीं चलता। वहाँ पे नॉर्वे की अपनी करेंसी है। नॉर्वे एक यूरोप कंट्री ज़रूर है, लेकिन वो शेंजन कंट्री नहीं है क्योंकि सिर्फ शेंजन कंट्रीज़ में यूरो चलता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स। यहाँ पे इंडियंस के लिए भी तकरीबन सेम प्रोसेस ही है, कोई मेरे ख्याल में 19-20 का फ़र्क ही होगा, अदरवाइज़ तकरीबन सेम ही प्रोसेस है सारा। इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है सारी रिक्वायरमेंट्स, लेकिन मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता दूंगा ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, खुद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मज़ीद तफसील से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स तफसील से लिखी हुई हैं। अगर मैं सारी पढ़ना शुरू करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन रिक्वायरमेंट्स को आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मेन रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ। ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए है और ये बिज़नेस वीज़ा के लिए है। ये रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं बेसिक बताता चलूँ तो यहाँ पे वीज़ा जो है स्टैंडर्ड वीज़ा होता है। आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने में तकरीबन 6 मंथ्स पड़े हों तभी आपको वीज़ा मिलता है। इसके अलावा 2 फ़ोटोज़ आपकी लगती हैं जो क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से ज़बरदस्त हों। इसके अलावा फ़ोटो का साइज़ जो है पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। वीज़ा का प्रोसेस टाइम जो है वो 14 से लेकर 28 दिन तक चल सकता है, मतलब 1 महीना लग जाता है। अगर आप बिज़नेस वीज़ा लें या टूरिस्ट वीज़ा लें तो फ़ीस इसकी 60 यूरो ही होगी पाकिस्तान में। इंडियंस में तकरीबन आप इसको मेरे ख्याल में डबल कर लीजिए कि 60 यूरो, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए ये फ़ीस है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 मंथ्स की चाहिए होगी। मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपका रिक्वायर्ड होगा और ट्रैवल इंश्योरेंस अमाउंट भी आपकी तकरीबन 30,000 यूरो तक होनी चाहिए। ये वीज़ा की इन्फॉर्मेशन थी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है फॉर पाकिस्तानीज़, यहाँ पे इंडियंस के लिए भी तकरीबन यही है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा जो यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है इस वेबसाइट का, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। इसके अलावा पासपोर्ट की आपकी कॉपी चलेगी एक, ठीक है, पासपोर्ट फ़ोटो कॉपी आपकी लगेगी। एयरलाइन कंफर्म रिटर्न टिकट आपकी लगेगी, कंफर्म, ठीक है, कंफर्म टिकट आपकी लगेगी एयरलाइन की। नादरा इशूड कार्ड यानी कि जिसे हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, आईडी कार्ड, वो आपका लगेगा यहाँ पे। नादरा मैरिज कार्ड, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिज कार्ड भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा मिनिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायर्ड होगा कि आपके अकाउंट में कितनी रकम अभी तक पड़ी है। सैलरी प्रूफ आपका लगेगा कि अगर आप क्या सैलरी, आपकी जॉब क्या है और आपकी सैलरी स्लिप लगेंगी, ठीक है। सैलरी प्रूफ आपका सैलरी स्लिप के जो है हिसाब से लगेगा। अगर आपकी सैलरी स्लिप्स आपके पास हैं तो ये समझिए कि आपका सैलरी प्रूफ ही है वो। इसके अलावा एनी अदर फिक्स एसेट्स यानी कि आपके पास और कोई प्रॉपर्टी है, घर है, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लग जाएगी, कोई प्लॉट है या और भी आप कोई, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये मेन चीज़ नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये जो है एनी अदर फिक्स एसेट्स। इसके अलावा ओरिजिनल पासपोर्ट, एयरलाइन रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, बे फॉर्म आपका लगेगा। बच्चों के आपके जितने भी बच्चे हैं उनका बे फॉर्म लगेगा। बैंक स्टेटमेंट आपकी लगेगी एटलीस्ट 6 मंथ्स की। इनकम प्रूफ आपका होना चाहिए। इसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सैलरी स्लिप्स अगर आपको मिल जाएं तो वो आपका इनकम प्रूफ ही होता है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको जो है वो टैक्स पेड आपको और बिज़नेस से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। प्रॉपर्टी आपको प्रूफ लगाना होगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। इसके अलावा एफबीआर टैक्स रिटर्न, आपका जो बिज़नेस का आप टैक्स पे करते हो बैंक में, उसकी आपको स्लिप चाहिए होगी जो आपको रिटर्न मिलती है टैक्स पे करके। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसके लिए आपको देखिए, नॉर्वे की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है,
इसके लिए आप बेस्ट है कि आप अबू धाबी में उसकी एम्बेसी है तो वहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन उसमें आपको अबू धाबी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है एप्लीकेशन सेंटर का, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची है, ठीक है, इन तीनों शहरों में यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो आप ये ना घबराइएगा कि यहाँ तो स्विट्ज़रलैंड लिखा हुआ है, ये नॉर्वे को भी यही जो है होल्ड करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वेबसाइट में तमाम चीज़ें मौजूद है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एप्लीकेशन सेंटर का हेल्प फ़ोन नंबर भी है, यहाँ पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे भी, और इसके बाद ईमेल भी है इनका, यहाँ पे टाइमिंग लिखी है इनकी, ठीक है, कि कितने बजे खुलता है, कितने बजे आप बात कर सकते हैं, ऑफ कितने बजे हो। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप मज़ीद तफसील से यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं जो मैं मिस कर गया। अब बात करते हैं वर्क परमिट्स की। यूट्यूब में मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था तकरीबन कि आपको जो है वो सीजनल वर्क का काम शुरू हो चुका है, पाकिस्तानी इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसकी हकीकत ये है, ज़रा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझिएगा। स्वीडन और यहाँ पे जो रशिया है, रशिया भी तकरीबन नॉर्वे के आसपास ही है। अब आप देखें कि कॉन्सेप्ट ये है कि रशिया जो है, रशिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 2-3 रुपये बनते हैं, लेकिन वो रशिया का तो एक ही है ना। इसका मतलब यह है कि रशिया में भी लोग गरीब हैं। देखें, हमारे हिसाब से रशिया ठीक है, लेकिन रशिया की आवाम के लिए रशिया गरीब है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया एक बहुत गरीब कंट्री है, मैं ये कह रहा हूँ कि रशिया में भी गरीब लोग रहते हैं, इसलिए वो भी आगे ट्रैवल करके काम करना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके। तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ में जैसे ही कोई जॉब ओपन होती है तो सबसे पहले रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो सबसे पहले रशियंस ही वहाँ पे अप्लाई करते हैं। रशियंस के अलावा और भी बहुत से कंट्रीज़ है आसपास, छोटी छोटी रियासतें हैं नॉर्वे के पास जो गरीब कहलाती हैं। मतलब हमारे हिसाब से वो अमीर हैं, लेकिन वो अपनी कंट्री के हिसाब से एक एवरेज लाइफ गुजारते हैं, इसलिए वो ट्रैवल करते हैं, आगे काम करने को तरजीह देते हैं। तो पाकिस्तान तो नॉर्वे से बहुत दूर है। सीजनल वर्क परमिट्स के लिए अगर तो आपको वहाँ से कुछ स्पॉन्सर कर रहा है तो वो तो आपके लिए बेस्ट है, फिर तो आपकी जॉब पक्का लग जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको यहाँ से बगैर स्पॉन्सर के जॉब मिल जाएगी नॉर्वे में सीजनल वर्क परमिट्स की, तो ये आपकी मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि मिलेगी। बाकी यूट्यूब पे तो लोग व्यूज़ के लिए मतलब आपको यहाँ पे घर बैठे ही वीज़ा दिलवा देते हैं, नॉर्वे का या कनाडा का। इसके अलावा नॉर्वे में नॉर्वेजियन चलती है, नॉर्वे की अपनी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे लैंग्वेज का भी बहुत मसला है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आप सबसे पहले वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ लें, चाहे आप अज़रबैजान में जाएं, नॉर्वे में जाएं, जर्मनी, फिनलैंड, कहीं भी जाएं आप, तो आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज को डिस्कस कर लिया करें। अगर तो आपको वहाँ से कोई पाकिस्तानी इंडियन किसी भी कंट्री से स्पॉन्सर करता है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑनलाइन जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो फाइनली आज के लिए यही था। कोई बात मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ID भी मिल जाएगी, उस पर भी फॉलो कर लें हमें। आप अपना मैसेज कर सकते हैं, हमें अपना मैसेज करके भूल जाया करें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई ज़रूर किया करूँगा, अभी बहुत मसरूफियत है। इसके अलावा अगेन वेरी थैंक यू कि आपने इतना सपोर्ट किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को, कि हमने इतनी जल्दी अल्लाह के हुक्म से 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए। तो इस तरह ईमानदारी से हमारा भी काम जारी रहेगा और आप भी अपनी ईमानदारी से हमें सपोर्ट करते रहें। तो आज के लिए सिर्फ यही था। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।